हम लोग फर्स्ट वाले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग चले थे, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से हम लोग चर्चा किए थे। अब हम लोग चलेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल में इनका जो अध्ययन C.L. कार्लाइन के द्वारा 1867 में जो है इनका अध्ययन हुआ था। दूसरा नाम जो था लघु पाषाण काल था। जो मध्य पाषाण काल में जो है इसका दूसरा नाम जो था वो लघु पाषाण काल था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि शिकार का पूर्व तरीके से ज्ञान हो गया कि कैसे हमको शिकार करना है का परिपूर्ण तरीके से जानकारी हो गया। और ये तीर कमान के माध्यम से जो होता था कि चौथा पॉइंट है कि तीर कमान का प्रयोग करके शिकार का जो है ज्ञान हुआ था। और शिकारी जो जब करने जाता था तो तीर कमान का प्रयोग करता था। पांचवा पॉइंट है पशुपालन का साक्ष्य, मतलब पशुपालन का भी प्रमाण मिला है। वो एक पहला जो मिला है आपका आदमगढ़ और बाजौर में मिला है, जो हम लोग का राजस्थान में है। वो पालतू पशु का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? पालतू पशु का। पालतू कुत्ते का भी प्रमाण मिला। पालतू लोग क्या करते थे जब शिकार में जब चले जाते थे, कब? मध्य पाषाण काल में, तो कुत्ते को भी साथ में लेके चलते थे। तो पालतू कुत्ते का भी साक्ष्य मिला है इसमें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का खोज कब हुआ इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पहला इसका क्या क्या नवपाषाण काल में खोज हुआ? पहला पहिए का आविष्कार हुआ। इसमें क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। क्योंकि जब हम कोई भी सामान वगैरह या किसी प्रकार से हम लोग लेके जाते हैं तो उसका माध्यम से पहिया का खोज हुआ, ताकि इसमें एक हम लोग अभी भी और बहुत पहले परंपरा से चलता था, हम लोग बोलते थे उसको जो एक सग्गड़ गाड़ी जैसा होता था, गांव वगैरह में देखा जाता था। तो पहिए का आविष्कार इसी का साक्ष्य के अनुसार में बनाया गया था। पहिए का आविष्कार हुआ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है मेरा, सबसे ज्यादा मैक्रोलिए छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। जैसे सबसे ज्यादा जो इस नवपाषाण काल में है, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सबसे ज्यादा माइक्रोग्लिया। उसके बाद तांबे की खोज किया गया है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण तांबे की खोज कब किया गया था? तो नवपाषाण काल में ही तांबे का खोज किया गया था। तो मध्य पाषाण काल के बारे में आप लोग को समझ में आ गया कि अध्ययन जो है C.L. कार्लाइन के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। इसका दूसरा जो नाम था वो लघु पाषाण काल था। शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया था। तीर कमान का प्रयोग होता था। जो शिकार करने के लिए लोग जाते थे वो तीर कमान का प्रयोग करते थे। पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ और बाजौर राजस्थान में इस पता चला। पालतू पशु का प्रमाण मिला। पालतू पशु लोग पालते थे उसमें। उसके बाद छठा पॉइंट हमारा पालतू कुत्ते का भी प्रमाण मिला। ये हमारा जो है मध्य पाषाण काल का जो है मुख्य बिंदु थे। उसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या क्या चीज का खोज किया गया था? पहिए का आविष्कार किया गया। उसके बाद सबसे ज्यादा मैक्रोलिए छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया और तांबे की खोज किया गया। उसके बाद कृषि की भी खोज किया गया था। कब? नवपाषाण काल में ही। उसके बाद कृषि व्यवस्था, क्योंकि अगर देखिए अगर हम लोग खेती बाड़ी अगर करके लोग पहले क्या था कि अपना जीवन निर्वाह करते थे, इससे हमें अनाज मिल जाता था। उसके बाद हम अनाज को बेच करके जरूरतों को सामान पूरा कर लेते थे। तो इस समय कृषि का भी खोज कर लिया गया था। कब? नवपाषाण काल में। उसके बाद पूजा पाठ का भी प्रमाण उसमें नवपाषाण काल में ज्ञान हो गया था लोगों को कि पूजा का धर्म व्यवस्थाओं के बारे में भी चल गया था, पूजा पाठ करना है। तो ये हमारा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का आज इस टॉपिक में हम लोग चर्चा किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।